हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने चतुर्थ अंक तक के प्रसंग का अध्ययन किया था। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का अध्ययन करेंगे। पंचम अंक का पूर्ण विश्लेषण करने से पूर्व मैं इसकी कथा वस्तु को संक्षिप्त रूप में समझाना चाहती हूँ। पंचम अंक में शकुंतला कण्व के शिष्यों और गौतमी के साथ दुष्यंत के राज्य भवन में पहुंचती हैं और वहां पर दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण राजा दुष्यंत उन्हें पहचानने से मना कर देते हैं और पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। शकुंतला एकांत में घटित कथनों के माध्यम से उन्हें ये विश्वास दिलाने का प्रयास करती हैं कि वह जो कह रही हैं बिल्कुल सत्य हैं, वह उनकी पत्नी हैं, उनके साथ गांधर्व विवाह हुआ है। किंतु शाप के कारण राजा दुष्यंत उन्हें नहीं पहचान पाते हैं और जैसा कि शकुंतला की सखियां उनसे कहती हैं कि यदि राजा आपको पहचाने नहीं तो आप राजा को उनके नाम अंकित अंगूठी दिखा देना, जिससे वह आपको पहचान जाएंगे। यही दुर्वासा ऋषि के द्वारा शाप का निदान बताया था। जैसे ही शकुंतला अपनी अंगुली में अंगूठी की ओर देखकर राजा को विश्वास दिलाने का प्रयास करती हैं, वह देखती हैं कि उनकी अंगुली में अंगूठी नहीं है और वह उस समय बड़ी की कर्तव्य विमूढ़ हो जाती हैं कि अब इस स्थिति में मैं क्या करूं। राजा के द्वारा शकुंतला को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया जाता है, जिसके की कारण ऋषि कुमार के द्वारा राजा को समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन राजा उनकी बात भी नहीं सुनते हैं। फिर उसके पश्चात वह शकुंतला को छोड़कर वहाँ से जाना चाहते हैं, किंतु शकुंतला उनके पीछे पीछे जाने लगती है तो वह उसे डांट कर वहीं रोक देते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार अपने पति के प्रतिकूल आचरण करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। अब तुम्हारे पति चाहे तुम्हें स्वीकार करें या अस्वीकार, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। पुरोहित के द्वारा राजा से कहा जाता है कि आपके विषय में कहा गया है कि आपके चक्रवर्ती पुत्र होगा और ये देवी गर्भवती हैं। यदि इनके चक्रवर्ती पुत्र हो तो आप इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना, अन्यथा हम इन्हें इनके पिता के पास भेज देंगे। इस प्रकार के समाधान के पश्चात ऋषि कुमार और गौतमी वहाँ से चले जाते हैं और शकुंतला पुरोहित के साथ साथ भवन के अंदर की ओर जाती हैं। वैसे ही एक दिव्य ज्योति उन्हें लेकर अदृश्य हो जाती है और इस प्रकार के दिव्यत्व आबा के उठा लिए जाने से राजा ये सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं मेरे द्वारा कोई अनुचित आचरण तो नहीं किया गया, कहीं वे देवी सत्य तो नहीं कह रही थी। इस प्रकार इस पंचम अंक की कथा समाप्त होती है। यानी पंचम अंक के अंतर्गत शकुंतला के द्वारा राजा को विश्वास दिलाया जाता है, किंतु शाप के कारण राजा शकुंतला को अस्वीकार कर देते हैं। इसी का पूर्ण वर्णन इस अंक के अंतर्गत किया गया है। आज इसी का अध्ययन हम अपने वीडियो के अंतर्गत करेंगे। ततः प्रविशति आसनस्थ राजा विदूषकश्च। इसके बाद आसन पर स्थित राजा और विदूषक का रंगमंच पर प्रवेश होता है। विदूषक कहते हैं, कर्णम दत्वा, ध्यान से सुनकर, भो वयश संगीतशालांतरे अवधानम देहि। हे मित्र, संगीतशाला की ओर ध्यान दो। कल विशुद्धया गीते स्वर संयोगः श्रूयते। अस्पष्ट मधुर तथा शुद्ध गीति का स्वर सा सुनाई दे रहा है। जाने तत्र भक्ति हंसपदी का वर्ण परिचयम करोति। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीया हंसपदी का स्वर साधना कर रही हैं। राजा कहते हैं, तूष्णीम भव, आप चुप हो जाओ। यावत आकर्ण्यामी,
तब तो मैं सुन पाऊंगा, अर्थात पहले आप शांत हो जाओ तभी तो मैं उस स्वर को सुन पाऊंगा। आकाशे गीयते, उसके बाद आकाश में गाया जाता है। अभिनव मधु लोलुपो भवान तथा परिचुंब्य आम्र मंजरीम कमल वसति मात्र निवृतो मधुकर विस्मृतो असि एनाम कथम। जो गीत गाया जा रहा है उसके ये भाव हैं कि गीत में भ्रमर को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे भ्रमर, तुम नवीन पुष्प पराग के लोभी हो और इसलिए कमल, अब तुम केवल कमल के का ही लोभ कर रहे हो, तुम कमल पर ही स्थित रहकर संतुष्ट हो गए हो और तुम्हारे द्वारा इस आम्र मंजरी को बुला दिया गया है। इसी का वर्णन इस पद्य में किया जा रहा है। मधुकर, हे भ्रमर, अभिनव मद लोलुपो, नवीन पुष्प रस के आस्वादन के लालायित भवान, आप आम्र मंजरी, आम की मंजरी को तथा परिचुम्य, उस प्रकार चुंबन करके, उस प्रकार रसास्वादन करके, कमल वसति मात्र निवृतः, अब केवल कमल पर रहने मात्र से संतुष्ट होकर, एनाम, इस आम्र मंजरी को कथम विस्मृतो, कैसे भूल गए हो। यानी हे भ्रमर, आप जिसने कि जो कैसे हो, आप नवीन मधु के लोलुप हो, यानी नवीन पुष्प रस के आस्वादन के लिए सदैव लालायित रहते हो, इसलिए आपने आम्र मंजरी को का एक बार रसास्वादन किया और अब आप कमल पर निवास कर संतुष्ट रह रहे हो और इस आम्र मंजरी को आपने क्यों बुला दिया, कैसे बुला दिया। इस पद्य के माध्यम से कवि के द्वारा राजा दुष्यंत, शकुंतला और उनकी जो एक रानी है उसकी ओर संकेत किया गया है कि यहाँ पर कहा गया है कि राजा ने एक बार, राजा दुष्यंत को भ्रमर माना गया है, यानी राजा दुष्यंत की जो तुलना है वो भ्रमर से की गई है और शकुंतला की और उनकी जो एक पत्नी है हंसपदिका, उनकी तुलना आम्र मंजरी से की गई है और कमल वसति मात्र के माध्यम से वसुमती जो उनकी पटरानी है उसकी ओर संकेत किया गया है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि हे राजन, आप हंसपदिका यानी मेरा एक बार रसास्वादन करके, एक बार मेरा उपभोग करके आपने मेरी उपेक्षा कर दी है। उधर आश्रम में राजा ने शकुंतला के साथ गांधार विवाह किया और उसके बाद उसे विस्मृत कर दिया। इस प्रकार इन दोनों को आप भूल गए हैं और केवल आप जो आपकी पटेरानी है वसुमती, उसके पास रहने से संतुष्ट हैं। इस प्रकार का संकेत, इस प्रकार की सूचना इस पद्य के माध्यम से मानो दी गई है। राजा कहते हैं, अहो राग परिवाहिनी गीति, अहो अद्भुत, यह तो अनुराग की धारा को प्रवाहित करने वाली गीति है। इससे तो प्रेम की धारा प्रवाहित हो रही है। किम तावत गीत्या अवगतो अक्षरार्थे, क्या आपने गीति के भाव को समझ लिया है? क्या आपने गीति में निहित जो व्यंग्य अर्थ है उसको जान लिया है? राजा स्मितम कृत्वा, मुस्कुरा करके कहते हैं, सकृत कृत प्रणयो अयम जनः, हंसपदिका से एक बार मैंने प्रेम किया है, इसलिए तद अश्या देवीं वसुमतीम अंतरेण महत उपालंबनम गतो अस्मि, इसलिए इस हंसपदिका ने मुझे वसुमती को लक्ष्य करके उल्हाना दिया है या मुझे उपालंब दिया गया है। सखे माधव्य, हे मित्र माधव्य, मद वचनात् उच्चताम हंसपदिका, मेरे वचनानुसार तुम हंसपदिका से जाकर कहना, निपुणम उपालब्धो अस्मि इति, कि बड़ी निपुणता से आपने मुझे उपालंब दिया है।
विदूषकः, विदूषक कहते हैं यद भवान आज्ञाप्यति, जैसी आपकी आज्ञा। उत्थाय, उठ कर के कहते हैं भूवयस्य गृहीतस्य तया परकीय हस्ते शिखंडके ताड्यमानस्य अप्सरसा वीतरागस्य इव नास्ति इदानीं मे मोक्षः। हे मित्र, जैसे किसी अप्सरा के द्वारा पकड़ा गया कोई तपस्वी विमुक्त नहीं हो पाता है, उसी प्रकार अपनी दासियों के हाथों से मेरी चोटी खिंचवाकर वह मुझे पीटेंगी तो मेरी मुक्ति कैसे हो पाएंगी। यानी विदूषक राजा से कहते हैं कि हे मित्र, जिस प्रकार किसी अप्सरा के प्रति आसक्त हुआ कोई तपस्वी उससे विमुक्त नहीं हो पाता है, वैसे ही वह हंसपदिका अपनी दासियों से मेरी पिटाई करवाएंगी तो फिर मेरी उनसे मुक्ति कैसे हो पाएगी। राजा कहते हैं गच्छ, जाओ, नागरिक वृत्त्या संगाप्य एनाम, जाओ और व्यवहारिक कुशलता या वाक्य चातुर्य से आप उन्हें समझा देना। विदूषक कहते हैं का गति, और क्या उपाय है, अर्थात मुझे जाना ही होगा। इति निष्क्रांतः, ऐसा कहकर विदूषक वहाँ से चले जाते हैं। राजा आत्मगतम, राजा अपने मन में विचार कर रहे हैं किम नु खलु गीतार्थम आकर्ण्य इष्ट जन विरहात ऋते अपि बलवत उत्कंठितो अस्मि। राजा अपने मन में विचार करते हैं कि किम नु खलु, निश्चय ही क्या कारण है कि गीतार्थम आकर्ण्य, गीत के भाव को सुनकर इष्ट जन विरहात ऋते अपि, अपने प्रिय जन के वियोग के बिना भी बलवत उत्कंठितो अस्मि, मैं बहुत अधिक उत्कंठित हो रहा हूँ, बहुत अधिक व्याकुल हो रहा हूँ। यानी राजा कहते हैं कि क्या कारण है कि इस गीत को सुनने के बाद, इसके भाव को समझने के बाद, यद्यपि मैं अपने किसी प्रिय से दूर नहीं हूँ, वियुक्त नहीं हूँ, फिर भी मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है, फिर भी मेरा हृदय क्यों इस प्रकार उत्कंठित हो रहा है। अथवा रम्यानि वीक्ष्य मधुरानश्च निशम्य शब्दान् पर्युत्सको भवति यत् सुखितो अपि जन्तुः तत् चेतसा स्मरति नूनम अभूतपूर्वं भावस्थिराणि जनन अंतर सौहृदानि। राजा कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने प्रिय से वियुक्त नहीं हो, फिर भी मधुर वस्तुओं को देखकर या मधुर शब्द को सुनकर के यदि उसका हृदय व्याकुल होता है, यदि उसका हृदय अधीर होता है, तो निश्चय ही ये पूर्व जन्म के प्रभाव, पूर्व जन्म के प्रणय व्यवहार को ही याद करता है। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए राजा कहते हैं रम्याणि वीक्ष्य, अर्थात मनोहर वस्तुओं को देखकर, मधुरान च निशम्य शब्दान, मधुर शब्दों को सुनकर, यत जो सुखिता अपि जंतु, सुखी भी प्राणी, पर्युत्सुकः भवति, व्याकुल हो जाता है, उत्कंठित हो जाता है, तत् वह व्यक्ति नूनम निश्चय ही चेतसा अपने मन से, अबोधपूर्वम ठीक ठीक जाने बिना, भाव स्थिरानी भाव रूप में स्थित, संस्कार रूप में दृढ़ता से स्थित, जनन अंतर सौहृदानी पूर्व जन्म के अपने प्रणय व्यवहार को ही स्मरति स्मरण करता है, पूर्व जन्म के अपने प्रणय व्यवहार को ही याद करके व्याकुल होता है। तो यहाँ पर कहने का भाव यह है कि राजा कहते हैं यदि किसी रमणीय वस्तु को देखकर व्यक्ति का मन विचलित हो जाए, मधुर शब्द को सुनकर, मधुर गीत को सुनकर यदि उसका हृदय अधीर हो जाए, सुखी होते हुए भी, प्रणयी जन के सन्निकट होते हुए भी
वह व्याकुल हो उठे तो निश्चय ही ये सब पूर्व जन्म के प्रणय व्यवहार को याद करके ही व्याकुलता को प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के प्रणय व्यवहार के कारण ही वह अधीर होता है। तो निश्चय इस समय यद्यपि मेरी रानियां सब मेरे निकट हैं, फिर भी मैं हंसपदिका के गीत को सुनकर व्याकुल हो गया हूँ। तो ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चय ही पूर्व जन्म के किसी प्रणय व्यवहार के कारण मेरा हृदय इस प्रकार अधीर हो रहा है, इस प्रकार व्याकुल हो रहा है और किसी पूर्व जन्म के प्रणय का स्मरण कर रहा है। यहाँ ये भी स्पष्ट संकेत मिलता है कि राजा शकुंतला को पूर्णतया भूल गए हैं, क्योंकि पूर्व अंक में हमने देखा कि राजा दुष्यंत के वहाँ से चले जाने पर, तपोवन से चले जाने पर शकुंतला जब उसके ख्यालों में खोई हुई थी, उसके ध्यान में निमग्न थी, उस समय दुर्वासा ऋषि के द्वारा शकुंतला को शाप दे दिया जाता है और उसी का परिणाम यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि राजा शकुंतला को पूर्णतया भूल चुका है। इति पर्याकुल तिष्ठति, ऐसा कहकर अधीर सा राजा बैठा रहता है, व्याकुल सा राजा स्थित रहता है। ततः प्रविशति कंचुकी, उसके बाद रंगमंच पर कंचुकी का प्रवेश होता है। कंचुकी कहते हैं, अहो नो खलु ईदृशीम अवस्थाम प्रतिपन्नो अस्मि। अहो खेद की बात है कि मैं इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ। आचार इति अवहितेन मया गृहीता या वेत्र यष्टि अवरोध गृहेषु राज्ञः काले गते बहुतिथे मम से एव जाता प्रस्थान विक्लव गते अवलंबनार्था। कंचुकी अपनी वृद्धावस्था का वर्णन यहाँ इस पद्य के माध्यम से करते हुए कहते हैं, राज्ञः राजा के अवरोध गृहेषु अंतःपुर में आचारः इति यह शिष्टाचार है, यानी वेत्र की यष्टि को धारण किया जाना परंपरा है, शिष्टाचार है। इसलिए अवहितेन सावधान चित्त होकर मया मेरे द्वारा या वेत्र यष्टि जो वेत की छड़ी गृहीता पहले धारण की गई थी, सा वही वेत्र की छड़ी, स एव वही वेत्र की छड़ी बहुतिथे काले गते, बहुत समय के व्यतीत हो जाने पर प्रस्थान विक्लव गते हैं, चलने में लड़खड़ाती हुई गति वाले मम मेरे अवलंबनार्था जाता सहारे के लिए हो गई है, मेरा सहारा बन गई है। यहाँ इस पद्य में कहने का भाव यह है कंचुकी का कि चूँकि यह परंपरा है राजा के अंतःपुर की कि वहाँ जो द्वारपाल निहित रहता है उसे वेत की छड़ी धारण करनी होती है, चाहे वह युवा ही अवस्था में क्यों ना हो। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जिस वेत की छड़ी को मैंने पहले शिष्टाचारवश धारण किया था, आज बहुत समय के व्यतीत हो जाने पर मेरी गति जब लड़खड़ाने लगी है, मैं धीरे धीरे चलने में लड़खड़ा रहा हूँ, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हूँ, तो ऐसे में वही वेत की छड़ी मेरा सहारा बन गई है, मेरा अवलंबन बन गई है, मेरा आश्रय बन गई है। क्योंकि दुर्बल वृद्धावस्था के कारण मैं दुर्बल हो गया हूँ, इसलिए मेरी चाल लड़खड़ा रही है और इसलिए अब वही वेद की छड़ी जो कि पूर्व में मैंने शिष्टाचार पालन के लिए धारण की थी, आज वही मेरा आश्रय बन गई है। आज के लिए इतना ही। आगे के प्रसंग का वर्णन हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।